नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पूनम। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जो कि इस समय हिंसा की आग में झुलस रहा है। नेपाल की मौजूदा सरकार भी गिर चुकी है। अब हालात बेशक इस समय नेपाल के बिगड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की आवाम आराम से बैठकर तमाशा देखेगी, क्योंकि नेपाल में हुई हिंसा का असर कहीं न कहीं भारत पर भी जरूर पड़ेगा। नेपाल में विरोध की आंच इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि भारत हो या अमेरिका, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जैन जी ने नेपाल की मौजूदा सरकार को गिरा दिया है। पीएम केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल नेपाल की सेना ने हालातों को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया है। नेपाल में चल रहे जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश में अराजकता और अस्थिरता को बढ़ावा दे दिया है। इसका असर भारत पर भी जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के सबसे करीबी माने जाते हैं। भारत और नेपाल की सीमा लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है और ये ज्यादातर खुली सीमा है। हिंसा और अस्थिरता के समय हथियार तस्करी, स्मगलिंग और अवैध गतिविधियां भी बढ़ जाती है। इससे भारत को सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी और ज्यादा जवानों की तैनाती भी करनी पड़ सकती है। इससे सुरक्षा का खर्चा भी बढ़ सकता है। भारत के लिए ये पहली बार नहीं है कि उसका कोई पड़ोसी मुल्क हिंसा और अस्थिरता का शिकार हुआ हो। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हालात बन चुके हैं। बांग्लादेश में विरोध और सत्ता परिवर्तन के समय वहां के पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत में आश्रय दिया गया था। बांग्लादेश से भारत में गारमेंट्स और टेक्सटाइल सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई थी। तो वहीं श्रीलंका में अस्थिरता बनने के बाद तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सुविधाएं संकट में आ गई थी। इससे कई कंपनियों को नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में अराजकता के चलते भारत में सुरक्षा का खतरा भी उस समय बढ़ गया था। भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से रिश्ते बहुत गहरे हैं। नेपाल जो है भारत से तेल, बिजली, दवा और कई सेवाएं लेता है। नेपाल में मौजूद कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो भारत के ही हैं। ऐसे में हिंसा बड़े पैमाने पर आयात निर्यात के काम को ठप कर सकती है। नेपाल में हिंसक झड़प होने से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ता है। नेपाल में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ट्रांसमिशन लाइनिंग का काम हो रहा है, जो कि इस घटना के बाद रुक ही जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो भी रुक सकते हैं या फिर उनमें देरी भी हो सकती है। पर्यटन से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर असर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लोग यहाँ से होटल्स की बुकिंग करते हैं और टिकट बुकिंग भी करते हैं। ऐसे में ट्रैवल कंपनियों और एयरलाइंस इंडस्ट्री को भी घाटा जरूर होगा। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत के बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। अस्थिरता बढ़ जाने से व्यापार जो है वो धीमा हो जाता है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि इस समय भारत जो है वो अमेरिका के 50% टैरिफ की भी मार झेल रहा है। इससे पहले ही व्यापारियों को भारी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अब नेपाल में ऐसे हालातों के पैदा हो जाने से वहां के निर्यातकों को भी नुकसान और माल की डिलीवरी में देरी और रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। अब नेपाल में हो रही हिंसा को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों की अपडेट के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।